की। वहीं हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पिछले 9 साल में देश में 24 करोड़ 84 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ऐसे में बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 9 सालों में एमपी में 2 करोड़ 30 लाख की आबादी अब गरीबी से बाहर आ गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विश्व बैंक का पैमाना है कि जो व्यक्ति 180 रुपए या उससे ज्यादा प्रतिदिन कमाता है वो गरीब नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद तीसरे नंबर का ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी 2 करोड़ 30 लाख की आबादी को विगत 9 सालों में गरीबी से बाहर निकाला है। ये आंकड़े हमारे नहीं है बल्कि पिछले दिनों आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 12 पैमानों पर केंद्रित है। इसमें साल 2013 से 14 की स्थिति में देश में गरीब आबादी के अनुपात और 2022 से 23 में देश में गरीब आबादी के अनुपात की तुलना की गई है। नीति आयोग के इस निष्कर्ष में गरीबी कम होने की बड़ी वजह केंद्र सरकार की पीएम अन्न योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना के साथ ही पोषण मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और 100% बिजली उपलब्धता के लिए सौभाग्य जैसे प्रयासों का जमीनी स्तर पर फलीभूत होना बताया गया है। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अमृत सरोवर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना और स्वामित्व योजना आदि में देश में अग्रणी है। इन योजनाओं की मध्य प्रदेश में स्थिति को भी समझते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 4.83 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। 82.72 लाख से ज्यादा गरीब परिवार की महिलाओं को मध्य प्रदेश में उज्ज्वला गैस सिलेंडर के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिला है। करीब 4.24 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खुले हैं, जिसमें सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे हितग्राही तक डीबीटी के जरिए पहुंचने लगा है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 36 लाख से ज्यादा और शहरी क्षेत्र में करीब 7,50,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्की छत मिली है। 37 लाख से ज्यादा मुद्रा योजना के हितग्राहियों को अपना काम धंधा शुरू करने या उसके विस्तार के लिए 24.50 हजार करोड़ से ज्यादा का लोन मिला है। मध्य प्रदेश के वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर के सुधार के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ है, जिसका बड़ा कारण राज्य में अधिकांश समय डबल इंजन की सरकार का होना है। मेन गरीबी को गिनने वाले जो मानक हैं उन पर अगर आप देखें तो पिछले 10-15 वर्षों में इसमें बहुत काम हुआ है। विशेष तौर पे मैं अगर वर्तमान जो सरकारें हैं मध्य प्रदेश की, भारत की, अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना आई, जिस तरह से उज्ज्वला योजना आई और घर घर ईंधन पहुंचा है, जिस तरह से आयुष्मान भारत हेल्थ में और डीबीटी से चूँकि उनके पास डायरेक्ट पैसा गया है तो नेचुरली कहीं ना कहीं जब इनकम आपके पास आपके खाते में दिखती है तो आपका स्तर बढ़ता है। तो मुझे लगता है समग्र रूप से जो योजनाएं हैं जो बहुत ही फोकस्ड हैं, पॉवर्टी को हटाने के या पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए जो फोकस्ड अप्रोच होता है, टारगेटिंग टू द पॉइंट, उस पर ही आधारित होने के कारण ये एकदम फर्क आया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यदि गरीबी दूर होने की यही गति बनी रही तो साल 2047 तक या उससे पहले ही भारत विकसित देश बन जाएगा। बिल्कुल सही एस्टिमेट है, इसमें कोई ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन नहीं है। ये बिल्कुल सही मॉडरेट एस्टिमेशन है, सेफ एस्टिमेशन है कि 2047 तक हम विकसित के श्रेणी में ज़रूर आ जाएंगे। हो सकता है उससे पहले ही आ जाएं। मध्य प्रदेश में इन आंकड़ों में सुधार की एक वजह औद्योगिक और अधोसंरचना विकास भी है। मध्य प्रदेश आज उद्योगपतियों के लिए फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है, क्योंकि यहाँ नए औद्योगिक क्षेत्र, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स, नए एमएसएमई क्लस्टर्स, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स आदि का विस्तार हो रहा है। तो वहीं 47 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता, 29,000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता, 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें, नए एयरपोर्ट, हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का विकास होना प्रमुख है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 2024 की शुरुआत में खुशखबरी लेकर आई है। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं
अगले 25 साल यानी कि अमृत काल में अगर भारत की नीति और नियत इस तरह ही साफ रही और अगले 25 साल अगर पराक्रम की पराकाष्ठा ऐसे ही भारत करता रहा तो 2047 तक यानी कि जब हम आजादी के 100 साल पूरे कर चुके होंगे तो गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। गणतंत्र दिवस